अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 जो कि हमें दिया है विच टर्म्स ऑफ द एपी 3, 8, 13, 18 इज 78। ठीक है, हमें एपी दी है 3, 8, 13, 18 एंड लास्ट में दी है 78। हमें इसमें क्या करना है, ए एन की वैल्यू हमें दी की हुई है क्या 78। लास्ट कौन सी टर्म है 78 जो लास्ट है, हमें क्या निकालना है एन की वैल्यू निकालनी है। देखो ए की वैल्यू क्या है 3 एंड डी की वैल्यू क्या है a2 माइनस a1, d इक्वल टू 8 माइनस 3, d इक्वल टू 5 एंड ए एन की वैल्यू हमें क्या दी हुई है 78। एन की वैल्यू क्या करनी है, हमें फाइंड करनी है। हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू क्या है 78 इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है 3 प्लस एन माइनस 1, डी की वैल्यू क्या है 5। 78 प्लस के 3 है, इस साइड लेके आएंगे -3 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 5। 78 में से माइनस करेंगे 3, 75 इक्वल टू एन माइनस 1, 5। 75 5 क्या है मल्टीप्लाई में, इस साइड लेके आएंगे डिवाइड इक्वल टू एन माइनस 1। 75 को करेंगे 5 से डिवाइड, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 2, 5 5 जा 15। 15 इक्वल टू एन माइनस 1। 15 माइनस का 1 है, इस साइड लेके आएंगे प्लस का 1 इक्वल टू एन। 15 प्लस 1 16 इक्वल टू एन। एन की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 16। ठीक है, हमने यही क्या करना था फाइंड करना था। एन की वैल्यू हमारे पास आई है 16। इस प्रकार हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो हो जाता है कंप्लीट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 जो कि हमें दिया है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। हमें क्या दी है एपी दी है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म। हमें क्या निकालनी है फाइंड ऑफ द नंबर टर्म्स। ये कौन सी टर्म्स है, एन की वैल्यू हमने क्या करनी है फाइंड करनी है। देखो ए की वैल्यू क्या है 7 एंड डी की वैल्यू a2 माइनस a1। 13 माइनस 7 कितने हो जाएंगे 6। अब निकालेंगे ए एन की वैल्यू क्या है 205। एन की वैल्यू क्या करेंगे फाइंड, ए एन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू क्या है 205 इक्वल टू ए की वैल्यू 7 प्लस एन माइनस 1, डी की वैल्यू क्या है 6। 205 ए की वैल्यू 7 प्लस का, इस साइड लेके आएंगे माइनस के 7 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 6। 205 में से -7 करेंगे क्या आएगा 198 इक्वल टू एन माइनस 1 मल्टीप्लाई में 6। 198 6 मल्टीप्लाई में, इस साइड लेके आएंगे डिवाइड में इक्वल टू एन माइनस 1। 6 से डिवाइड करेंगे 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, 1 6 3 जा 18। 33 इक्वल टू एन माइनस 1। 33 इक्वल टू एन माइनस 1। 33 माइनस का 1 है, इस साइड लेके आएंगे प्लस का 1 इक्वल टू एन। एन इक्वल टू 33 प्लस 1 34। अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। इसमें देखो ए की वैल्यू क्या है 18 एंड डी की वैल्यू क्या है a2 माइनस a1। 15 माइनस 18, इसको क्या करेंगे 15 2 ज़ा 13, 13 और 1 31 डिवाइड बाई 2 माइनस 18। एलसीएम लेंगे 2, 31 माइनस 2, 18 2 ज़ा 36। डी की वैल्यू आएगी 36 में से 31 कट करेंगे -5 डिवाइड बाई 2। ए एन की वैल्यू क्या है -47 और एन की वैल्यू क्या करेंगे फाइंड करेंगे। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू क्या है -47 इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है 18 प्लस एन की वैल्यू फाइंड करेंगे। डी की वैल्यू है -5 डिवाइड बाई 2। -47 प्लस के 18 है, इस साइड लेके आएंगे -18 इक्वल टू एन माइनस 1 -5 डिवाइड बाई 2। माइनस माइनस प्लस 47 प्लस 18 करेंगे 7 8 15 1 कैरी
4 और 1 5 और 1 6 माइनस 65 इक्वल टू n माइनस 1 माइनस 5 डिवाइड बाई 2 माइनस 65। देखो 2 क्या है डिवाइड में, इस साइड लेके आएंगे मल्टीप्लाई में 2, और 5 क्या है मल्टीप्लाई में, नीचे लेके आएंगे डिवाइड में। माइनस से माइनस कट, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 इक्वल टू n माइनस 1। यहाँ देखो 13 2 जा 26 इक्वल टू n माइनस 1। 26 माइनस का 1 है, इस साइड लेके आएंगे प्लस का 1 इक्वल टू n। 26 प्लस 1 27 इक्वल टू n। n की वैल्यू क्या आई है 27, इसमें n की वैल्यू आई है 27 और फर्स्ट वाले में n की वैल्यू आई है 34। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर जो 5th है वो हो जाता है कंप्लीट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 जो कि हमें दिया है चेक वेदर माइनस 150 इज ए टर्म ऑफ द एपी। क्या चेक करना है कि माइनस 150 है वो टर्म है एपी की। एपी क्या है हमारे पास 11 8 5 और 2। सबसे पहले देखो a की वैल्यू क्या है हमारे पास 11, d की वैल्यू निकालेंगे a2 माइनस a1, d इक्वल टू a2 की वैल्यू क्या है 8 माइनस 11, d की वैल्यू क्या आएगी -3, और an की वैल्यू क्या है माइनस 150। n की वैल्यू क्या करेंगे हम फाइंड करेंगे। an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम। an की वैल्यू क्या है -150 इक्वल टू a की वैल्यू क्या है हमारे पास 11 प्लस n की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, d की वैल्यू क्या है -3। -150 प्लस के 11 है, इस साइड लेके आएंगे माइनस के 11 इक्वल टू n माइनस 1 मल्टीप्लाई में -3, माइनस माइनस प्लस, माइनस के 161 इक्वल टू n माइनस 1 मल्टीप्लाई -3, -161 मल्टीप्लाई में 3 है, इस साइड लेके आएंगे डिवाइड में 3 इक्वल टू n माइनस 1। माइनस से माइनस कट करेंगे, 161 को 3 से डिवाइड करके देखो, 3 5 जा 15, क्या करेंगे 1 1। अब देखो 3 3 जा 9, ऊपर से लेंगे 1 पॉइंट लगा के 0, 3 3 जा 9, ऐसे करेंगे। ये इसको काट कर हमारा क्या है 53.3 इक्वल टू n माइनस 1। 53.3 माइनस के 1 है तो इस साइड लेके आएंगे प्लस के 1 इक्वल टू n। क्या है 53.3, 1 प्लस करेंगे 1 3 4 5, हमारे पास क्या है 54.3 इक्वल टू n। n की वैल्यू हमारे पास आई है 54.3, और आपको पता है कि n की वैल्यू कभी भी पॉइंट्स में नहीं आती, तो क्या होगा ये जो हमारी टर्म है वो इज़ नॉट एपी हम लिखेंगे। -150 इज़ नॉट टर्म ऑफ द एपी। क्या है जो 150 है वो टर्म्स नहीं है एपी की। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो हो जाता है कंप्लीट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 जो कि हमें दिए फाइंड द 31 टर्म ऑफ एन एपी। हमें क्या करना है फाइंड 31 टर्म्स कौन सी है एपी की, वो दी 11th टर्म्स इज 38, जहाँ पे हमें 11th टर्म कितनी दी है 38 एंड द 16th टर्म्स इन 73, और 16 टर्म्स हमें कितनी दी है 73। A11 हमें कितने दिए 38 एंड A16 हमें दिए 73। सबसे पहले वही हम an वाला फॉर्मूला लगा के A11 पुट करेंगे, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A11 की वैल्यू क्या है 38 इक्वल टू a प्लस n की वैल्यू क्या है 11 माइनस 1 इंटू डी। 38 इक्वल टू a प्लस 11 में से 1 कट करेंगे 10 डी। a प्लस 10 डी इक्वल टू 38 इक्वेशन हमारी है फर्स्ट। अब सेकंड करेंगे, A16 की वैल्यू पुट करेंगे an वाले फॉर्मूले में। देखो an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू क्या है 73 इक्वल टू a की वैल्यू क्या है हमें नहीं पता, n की वैल्यू क्या है 16 माइनस 1 इंटू डी।
73 इक्वल टू a प्लस 16 माइनस 1 15 d, a प्लस 15 d इक्वल टू 73, इक्वेशन सेकंड। अब हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, लिखेंगे हम सब इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन को इक्वेशन सेकंड में से क्या करेंगे, कट करेंगे। सेकंड इक्वेशन क्या है, a प्लस 15d इक्वल टू 73। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, a प्लस 10d इक्वल टू 38। माइनस करेंगे, साइन चेंज होंगे, एक प्लस का एक है, a है, एक माइनस का, आपस में क्या हो जाएंगे कट। 15d प्लस के और माइनस के 10d, माइनस प्लस माइनस, 15d में से 10d कट करेंगे 5d इक्वल टू 73 में से 38 माइनस करेंगे 35, d इक्वल टू 35 डिवाइड बाई 5, 5 × 5, 5 7 × 35, d इक्वल टू 7। d की वैल्यू क्या आई है 7। अब d की वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में। हम करेंगे पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट क्या है, a प्लस 10d इक्वल टू 38, a प्लस 10d की वैल्यू क्या है 7 इक्वल टू 38, a प्लस 10 7 जा 70 इक्वल टू 38, a इक्वल टू 38 माइनस 70, a इक्वल टू 70 में से 38 माइनस करेंगे माइनस 32। अब हमने देखो a की वैल्यू हमारे पास आ गई, d की वैल्यू आ गई, हमने क्या निकालना है 31 टर्म्स, मतलब a 31 निकालना है, a प्लस 13d, a 31 इक्वल टू a की वैल्यू क्या है -32 प्लस 30 और d की वैल्यू क्या है 7। a 31 इक्वल टू -32 प्लस 30 की मल्टीप्लाई 7 से करेंगे 210, a 31 इक्वल टू माइनस प्लस माइनस 210 में से 32 कट करेंगे, 10 में से 2 कट करेंगे 8, 10 में से 3 कट करेंगे 7 1 1 7 8। 13वां टर्म कौन सा है हमारा, क्या वैल्यू आएगी उसकी 178। हमने यही फाइंड करना था, 31 टर्म्स निकालनी थी, हमने फाइंड कर दिया। इस प्रकार हमारा जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो हो जाता है कंप्लीट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, जो कि हमें इक्वेशन दिया है एन एपी कॉन्सिस्टेंट ऑफ 50 टर्म्स। एक एपी है, उसमें कितने टर्म्स है 50, विच थर्ड टर्म्स इज 12, जिसमें थर्ड टर्म्स क्या है 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106। टर्म्स टोटल कितने हैं 50, मतलब लास्ट टर्म हमारे पास क्या है 106। फाइंड द 29 टर्म्स। देखो a3 की वैल्यू क्या है 12 एंड a50 की वैल्यू क्या है 106। a29 हमें क्या करना है फाइंड करना है। सबसे पहले हम an वाला फॉर्मूला यूज करेंगे और उसमें a3 वाली जो वैल्यू है वो पुट करेंगे। an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू क्या है 12 इक्वल टू a प्लस n की वैल्यू क्या है 3 माइनस 1 और d की वैल्यू हमने क्या करनी है फाइंड करनी है। 12 इक्वल टू a प्लस 3 में से 1 कट करेंगे 2d, a प्लस 2d इक्वल टू 12, इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड देखो, अब an वाले फॉर्मूले में हम वैल्यू रखेंगे a50 वाली, ठीक है। an की वैल्यू क्या है 106 इक्वल टू a प्लस n की वैल्यू क्या है 50 माइनस 1 इंटू डी। 106 इक्वल टू a50 में से 1 माइनस करेंगे 49d, a प्लस 49d इक्वल टू 106, इक्वेशन सेकंड। अब हम क्या करेंगे माइनस करेंगे इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट। हम लिखेंगे हम सब इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। सेकंड क्या है a प्लस 49d इक्वल टू 106 और फर्स्ट क्या है a प्लस 2d इक्वल टू
12, माइनस करेंगे साइन चेंज होएंगे, 49 में से 2d कट करेंगे 47d इक्वल टू 106 में से 12 कट करेंगे 94d इक्वल टू 94 डिवाइड बाई 47, 47 वन जा 47, 47 टू जा 94, d इक्वल टू 2। अब जो d की वैल्यू आई है उसे पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में। पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट क्या है, a प्लस 2d इक्वल टू 12, a प्लस 2d की वैल्यू क्या है 2 इक्वल टू 12, a प्लस 2 टू ज़ा 4 इक्वल टू 12, a इक्वल टू 12 प्लस का 4 है, इस साइड लेके आएंगे माइनस का 4, a इक्वल टू 12 माइनस 4 8। ठीक है, a की वैल्यू हमारे पास हो गई, d की वैल्यू हो गया। अब हमने क्या निकालना है, फाइंड द 29 टर्म्स। a 29 निकालेंगे, a प्लस 28 d, a 29 इक्वल टू a की वैल्यू है 8, 28 d की वैल्यू क्या है 2, a 29 इक्वल टू 8 प्लस 28 की मल्टीप्लाइड करेंगे 2 से, 2 8 जा 16, 1 कैरी, 2 2 जा 4 और 1 5, a 29 इक्वल टू 56 प्लस करेंगे 8 कितना हो जाएगा 64। a 29 की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 64। इस प्रकार हमारा जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो हो जाता है कंप्लीट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 जो कि हमें दिया है, इफ द थर्ड एंड 9th टर्म्स ऑफ AP आर 4 एंड -8 रिस्पेक्टिवली। हमें क्या थर्ड और 9th टर्म्स हमें कितनी दी है 4 एंड 8, विच टर्म्स ऑफ दिस AP इज 0, और AP की कौन सी टर्म क्या है 0 है। हम देखेंगे A3 इक्वल टू कितने 4 एंड A9 इक्वल टू कितने -8, और AN कितना है 0। n की वैल्यू हमने क्या करनी है फाइंड करनी है। सबसे पहले हम A3 की वैल्यू AN वाले फॉर्मूले में रखेंगे, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। AN की वैल्यू क्या है 4 इक्वल टू a प्लस एन की वैल्यू क्या है 3 माइनस 1 इंटू डी। 4 इक्वल टू a प्लस 3 में से 1 कट करेंगे 2d, a प्लस 2d इक्वल टू 4, इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो सेकंड, A9 की वैल्यू अब रखेंगे AN वाले फॉर्मूले में। AN की वैल्यू क्या है -8 इक्वल टू A की वैल्यू निकालनी है, N की वैल्यू 9 माइनस 1 इंटू डी। -8 इक्वल टू A प्लस 9 में से 1 करेंगे 8d, A प्लस 8d इक्वल टू -8, इक्वेशन सेकंड। अब क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट कट करेंगे, लिखेंगे सब इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, a प्लस 8d इक्वल टू -8, a प्लस 2d इक्वल टू 4, साइन चेंज होंगे माइनस माइनस माइनस, कट 8 में से क्या करेंगे 2d कट करेंगे तो क्या होगा 6d इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 8 और 4 12, माइनस के d इक्वल टू -12 डिवाइड बाई 6, 6 बन जा 6, 6 2 जा 12, d इक्वल टू -2। और d की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में। पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट क्या है a प्लस 2d इक्वल टू 4, a की वैल्यू निकालनी है हमने +2, d की वैल्यू क्या है -2 इक्वल टू 4, a प्लस 2 2 ज़ा 4 इक्वल टू 4, a इक्वल टू 4 माइनस के 4 है प्लस के 4, a इक्वल टू 4 प्लस 4 8। अब क्या करेंगे an निकालेंगे, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू क्या है 0 इक्वल टू a की वैल्यू 8 प्लस n की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, और d की वैल्यू है -2। देखो प्लस के 8 है, इस साइड लेके आएंगे -8,
माइनस के 2 है, मल्टीप्लाई में इस साइड लेके आएंगे, डिवाइड में माइनस के 2 n माइनस 1, माइनस से माइनस का 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 4 इक्वल टू n माइनस 1, 4 माइनस के 1 है, इस साइड लेके आएंगे प्लस के 1 इक्वल टू n, n इक्वल टू 4 प्लस 1 5, n की वैल्यू क्या आई है 5। वो कौन सी टर्म्स है जिसकी क्या होगी, टर्म्स क्या होगी 0, तो हमारा कौन सा है a5 कितना है 0। यही हमने फाइंड करना था। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर जो 9th है वो हो जाता है कंप्लीट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10th जो कि हमें दिया है, द 17 टर्म्स ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म्स बाय 7। जो उसका 17 टर्म्स है एपी का, उसका क्या है जो 10th टर्म्स है उससे क्या है 7 ज्यादा है। फाइंड द कॉमन डिफरेंस, हमें क्या फाइंड करना है कॉमन डिफरेंस। ठीक है, जो a17 है वो किसके इक्वल है a10 प्लस 7 के। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है a17 इक्वल टू कितना है a10 प्लस 7। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। पहले ये वैल्यू रखेंगे और इक्वल टू ये वाली वैल्यू रखेंगे। ठीक है, देखो a प्लस n क्या है 17, तो क्या आएगा 17 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू ये वाली वैल्यू अब रखेंगे इसी फॉर्मूले में a प्लस n की वैल्यू क्या है 10 माइनस 1 और प्लस 7 इंटू डी पहले आएगा और प्लस में 7। देखो a प्लस 17 माइनस 1 16, डी इक्वल टू a प्लस 10 में से 1 करेंगे 9d प्लस 7। ठीक है, अब क्या करेंगे a प्लस 16d माइनस सारी वैल्यू एक साइड ले आएंगे a माइनस 9d और माइनस 7 इक्वल टू 0। प्लस का है माइनस का कट हो जाएंगे। देखो ये जो 7 क्या है 16d में से माइनस करेंगे 9d तो कितने रह जाएंगे 7d माइनस 7 इक्वल टू 0। 7d इक्वल टू माइनस के 7 है उस साइड लेके जाएंगे प्लस के 7d इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई में 7 है डिवाइड में 7, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7d इक्वल टू 7। कॉमन डिफरेंस हमने निकाला था, क्या निकाला कॉमन डिफरेंस हमारे पास क्या आया है 7। इस प्रकार जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10th है वो हो जाता है कंप्लीट।